हे गाइस, वेलकम टू एसएससी लैब। मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन 9 जून को ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड एग्जाम के लिए अब आपके पास रह गए हैं आखिरी के 2 महीने यानी कि लास्ट 60 डेज। अब भाई जो एक सबसे बड़ी आप लोग की यहां पर समस्या रहती है मैथ्स, उसको किस तरीके से टैकल करना है अपकमिंग 2 महीनों में, ये पूरा प्लान मैं आपके संग शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं सीजीएल 2022 एंड 2023 के थ्रू ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं एंड मैथ्स में जो मेरा स्कोर रहा है दोनों बार 50 आउट ऑफ 50 इन प्री एंड मेंस में 90 आउट ऑफ 90 रहा है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी सीखे वो भी आपके संग शेयर करूंगा। ठीक है, काफी रिसर्च वीडियो है, आप एंड तक देखेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। पहले एक बार जो है पूरा एग्जाम के जो भी टॉपिक्स है उनका वेटेज, ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर मैं अपना 2 महीने का जो प्लान है आगे का वो आप लोग के संग शेयर करूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैंने और भी आपके लिए प्लान किए, है ना। चलो, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, नोटिफिकेशन आपका 9 जून को आ चुका है एंड जो आपके एग्जाम है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होंगे। ठीक है, आज 11 जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कि आप लोगों का एग्जैक्टली 2 महीने का समय रह गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यार जो आप लोग का मैथ्स है, ऑफ कोर्स पहले आपका टीयर 1 होगा, इसमें भी आपकी मैथ्स आएगी एंड टीयर 2 में भी आपकी मैथ्स आती है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि सिलेबस 95% आपका सेम है, तो सेम ही चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी जो कि आपके प्री एंड मेंस में काम आएंगी, है ना। और बाकी इस पे मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया भी है। ठीक है, दोनों ही आप लोग के टीयर 1 एंड टीयर 2 में आपके एमसीक्यूज होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। ठीक है, हम बात करें यहां पर जो आपका टीयर 1 है, इसमें मैथ्स के आपके जो है 25 सवाल रहेंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे रहती है। ठीक है, एंड अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपके मैथ्स के जो रहते हैं यहां पर 30 प्रश्न। ठीक है, मैं एक अलग से भी वीडियो आपके लिए जो है प्लान कर रहा हूं, जिसमें मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। आज स्पेशली हमारा मैथ्स टारगेटेड है। ठीक है, तो मैथ्स पे हम डिस्कस करेंगे। प्री में आपने देखा कि 25 क्वेश्चन आते हैं आपके 50 मार्क्स के, एंड मेंस में आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं 90 मार्क्स के, क्योंकि यहां पे मार्किंग पैटर्न हो जाता है +3 एंड -1। ठीक है, तो मैथ्स का अहम रोल होता है आप लोगों के प्री से लेकर सिलेक्शन तक, मेंस तक, है ना। अब अगर हम बात करें यहां पर प्री से रिलेटेड, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है मैं आपको स्ट्रैटेजी लूंगा, है ना। एक बार प्री क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद मेंस पे हम लोग आएंगे, है ना। तो टीयर 1 की अगर हम बात करें तो आपके मैथ्स के यहां पर 25 सवाल रहने वाले हैं। अब सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके देखो 2 सेक्शन रहते हैं यहाँ पे, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स। वैसे डीआई एक अलग सेक्शन रहता है, बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं तो उसमें डीआई का एक अलग से सेक्शन रहता है, खूब सारे क्वेश्चन जिसमें आते हैं। इसमें क्या है कि आप लोगों का 2 से 3 सवाल ही बनते हैं, मैक्सिमम हो गए 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो एज अ डिफरेंट सेक्शन ना ट्रीट करके इसको एडवांस मैथ्स के अंडर ही जो है ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, वेटेज क्या होता है ये हम बात कर ले एक बार। तो अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स ऑलमोस्ट बराबर बराबर पूछी जाती है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि एडवांस मैथ्स का जो वेटेज है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो एक पैटर्न एसएससी ने फॉलो किया था वो कुछ इस तरीके का था कि 11 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के ये पूछ रहा था, 11 क्वेश्चन ये एडवांस मैथ के पूछ रहा था और 3 क्वेश्चन ये डीआई के पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आप मान के चलिए अरिथमेटिक के, 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ के एंड 2 से 3 क्वेश्चन आपके डीआई के। ठीक है, ये रहता है। हो सकता है कि वो 12 क्वेश्चन इसके पूछ ले तो इसके 10 ही सवाल पूछे, है ना। डीआई के वो 3 प्रश्न पूछ लेगा। कभी कभार क्या हुआ कि उसको अरिथमेटिक ज्यादा पूछने का मन था तो 12 क्वेश्चन इससे पूछ लिए, 10 उससे पूछे, 3 आपके डीआई के, है ना। तो ये आप लोग का जो है एक मोटा मोटा वेटेज रहता है। आपका जो पूरा सिलेबस है वो अरिथमेटिक और ये एडवांस मैथ्स में जो बटा हुआ है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपको ऑलरेडी मालूम होगा, नहीं मालूम तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब मैं इसके इन चैप्टर्स की अहमियत की बात करूंगा, इनका कितना वेटेज है ना। अरिथमेटिक के हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, एज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड 1-2 छोटे चैप्टर्स वहां पे हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर ये कोर एडवांस मैथ्स आ जाती है। अब ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आप लोगों के, है ना, जैसे कोर एडवांस मैथ्स पहले समझ लेते हैं। एलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये कोर एडवांस मैथ है। ठीक है, हर का वेटेज आता है।
अब ये जो 3 चैप्टर मैंने बताया, कोऑर्डिनेट, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, आप लोगों के मेंस में ही पूछे जाते हैं, तो आप प्री में चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, है ना। एंड लास्ट आप लोग का जो है वो हो जाएगा DI। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस है। अब जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि ये काफी रिसर्च वीडियो है, आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। पिछले 3 साल में चलिए देखते हैं कि हमारा क्या वेटेज रहा है हर चैप्टर का, क्योंकि उसी हिसाब से हमको मेहनत करनी है। देखो सिंपल सी बात है कि अब समय कम है, तो बहुत ही टारगेटेड आप लोग की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप लोग को हार्ड वर्क करना है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का वो पूरा जो हमारा डेटा है पिछले 3 वर्षों का, 2022, 2023 एंड 2024, जिसमें हर चैप्टर का जो वेटेज है वो हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स है जिन पे हमारा फोकस कम रहेगा, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। ये अरिथमेटिक का है, नेक्स्ट पे एडवांस मैथ्स का समझेंगे। तो देखो 2022 जो सीजीएल के एग्जाम हुआ था आपका, टोटल 40 शिफ्ट में हुआ था। 2023 में 39, लगभग 40 शिफ्ट मान लेते हैं इसको। एंड 2024 में जो हुआ था आपका 36 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें परसेंटेज, तो देखिएगा कि भाई 40 में से 40 शिफ्ट में 38 क्वेश्चन टोटल आए थे। ये डायरेक्ट सवाल है, अभी हम इनडायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट यूज तो आपका होता ही रहता है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना। 40 शिफ्ट थी, टोटल 38 क्वेश्चन आए। यहाँ पे लगभग 40 शिफ्ट थी, 39 शिफ्ट, 38 क्वेश्चन पूछे गए। 36 शिफ्ट थी, लगभग 34 सवाल आए। यानी कि हर शिफ्ट में परसेंटेज का एक क्वेश्चन मान लो फिक्स है, तो ये उसका वेटेज हो गया। मैं रैंडम चाहता तो ऐसे लिख देता है ना कि परसेंटेज का यार एक वेटेज है, इसका 2 क्वेश्चन है, इसका एक है ना, फिर इसके 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन नहीं। रीजन आपको मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों है ना। फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की हम बात करें, ठीक है, तो 40 शिफ्ट में आपने देखा 82 क्वेश्चन आए हैं, है ना। 40 शिफ्ट में लगभग 80 क्वेश्चन, 36 शिफ्ट में उसका डबल 72 के करीब जो है क्वेश्चन आए हैं। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि भाई इसका वेटेज ज्यादा रहता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से। एवरेज की बात करें तो यार एवरेज आप लोग देख सकते हैं कि हर दूसरे मतलब शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है ना। 40 शिफ्ट थी तो लगभग 20 क्वेश्चन आए, यहां पर भी देखो, और यहां पर भी 36 शिफ्ट थी, आपके 18 क्वेश्चन आए, तो उसका वेटेज 0.5 कह सकते हैं हम, है ना। हर शिफ्ट में आपका नहीं आता, तो बहुत ज्यादा इस पे हम लोग को मेहनत की जरूरत नहीं। पता चला 10 दिन एवरेज को दे दिया, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आया, है ना। तो तभी हमने कहा कि स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। देखो रेशियो प्रपोर्शन आपका एक क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में नहीं आ रहा है। आपने देखा कि 40 थे, यहाँ पे 35 क्वेश्चन टोटल आए। 23 में क्या हुआ कि लगभग 39 शिफ्ट थी, 32 क्वेश्चन आए। लास्ट ईयर क्या उसको कॉम्पेंसेट कर दिया गया कि 36 शिफ्ट में आपके जो है 48 क्वेश्चन आए। तो कह सकते हैं लगभग एक क्वेश्चन पर शिफ्ट आपका आएगा ही आएगा। मिक्सचर एलिगेशन वेटेज इसका बहुत कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आपके पास समय है आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, वरना फिर ये हर शिफ्ट में आप लोग देख रहे हैं कि नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो इसका वेटेज कम है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वरना फिर 0 से 1 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये है, ठीक है। बात करें SICI की, तो SICI यार लोगों को लगता है 2-2, 3-3 सवाल इससे आते हैं। वो एक अंधविश्वास पता नहीं कहां से बना लिया है कि हाँ ये चैप्टर है कठिन है तो इससे खूब ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। SICI जो है एक क्वेश्चन आ रहा है, 40 शिफ्ट हुई 39 क्वेश्चन, यहाँ पे 39 शिफ्ट में 39 क्वेश्चन, वहां पे 36 शिफ्ट में 29 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल नहीं 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा उसने पूछ भी अगर लिया तो वो 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, उससे ऊपर नहीं। वैसे जो वेटेज है एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसमें थोड़ा सा अजीब हुआ था, इसमें आप परेशान हो जाएंगे, हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। भाई 22 में क्या है कि लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल आया। 2023 में क्या हुआ कि इसकी एग्जामिनर की जो है बुद्धि थोड़ी सी खिसक गई, उसने हर शिफ्ट में 3 सवाल पूछ लिए। ठीक है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या हुआ कि पिछले साल टाइम एंड वर्क बिल्कुल पूछा ही नहीं गया, है ना। उसकी जगह इसने पाइप एंड सिस्टम पूछ लिया। तो ये है ना। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग दोनों में सेम कंसेप्ट होता है, इसको एक ही साथ कंसिडर कर लेते हैं, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है इनसे पूछे जा सकते हैं, ये वाले कंसेप्ट से। ठीक है, TSG की हम बात करें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, कुछ शिफ्ट में 2 सवाल आ गए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 2 सवाल आए। ठीक है, लास्ट ईयर बहुत सारी शिफ्ट में आया ही नहीं TSD, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग का वेटेज है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स अगेन इसका वेटेज काफी कम होता है, 0 से 1 आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम एडवांस मैथ्स की। यहां पे समझिएगा, देखो भाई नंबर सिस्टम
डायरेक्ट जो आप लोगों की डिविजिबिलिटी वाले प्रश्न होते हैं मोस्टली वही बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम वाले, ये डायरेक्ट सवाल आपके हो गए। एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, है ना। अब एलसीएम एचसीएफ का देखो क्या है कि 2022 में तो और ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक सवाल आया था, पिछले 2 साल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा, है ना। तो ये इसका वेटेज हो गया। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो पहले बिल्कुल नहीं आता था, पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का आ रहा है, और वेरियस सीरीज टाइप्स पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। सिर्फ बोर्ड मास वाले सवाल नहीं, इसमें आप लोगों के जो है सर्ट्स इंडिसेस भी जो है वो पूछने लगा है, सीरीज वाले प्रश्न भी पूछने लगा है, ठीक है। और एल्जेब्राइक फॉर्मूले जहां पे लगते हैं सिंप्लीफिकेशन में वो भी पूछने लगा है, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना होता है सिंप्लीफिकेशन, पहले की तरह नहीं कि बिना पढ़े चले गए। अब ये देखो कोर एडवांस मैथ्स जो कि मैंने आपसे बोला था, आप इनका वेटेज देख सकते हैं। एल्जेब्रा में 40 शिफ्ट थे, 120 प्रश्न, लगभग 3 गुना, है ना। हर शिफ्ट में 3 सवाल। यहाँ पे क्या है, 40 शिफ्ट में लगभग 100 मान लो इसको, है ना, 2 से मतलब 2.5 एग्जैक्टली हो गया। तो बहुत सारी जो आपकी शिफ्ट हुई उसमें 3 प्रश्न आए। यहां पे क्या हुआ कि हर शिफ्ट में आपके पिछले साल 2 सवाल पूछे गए, तो इसका वेटेज 2 से 3 प्रश्न है। ट्रिगो में 40 शिफ्ट हुई, 120 उसका 3 गुना होता है, यानी कि हर शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न, है ना। यहां पे भी आप देख सकते हो कि 36 का 3 गुना 108 होता है, हर शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न। हाइट एंड डिस्टेंस, इसका वेटेज काफी कम है। प्री की हम बात कर रहे हैं, अभी मेंस का यहां पर डेटा नहीं है। ज्योमेट्री भाई, है ना, है भी, ये ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो छोटी सी है ज्योमेट्री, जो चैप्टर है ये भी बड़ा होता है, वैरायटी ज्यादा, इस वजह से प्रश्न भी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। सर्कल्स, ट्रायंगल्स खूब पूछे जाने लगे हैं ये आपके। आप देखेंगे कि 22 में क्या हुआ कि हर शिफ्ट में 3 सवाल आए। 2023 में क्या हुआ कि लगभग कह सकते हैं कि 2.5 क्वेश्चन जो है, पर 2.5 क्वेश्चन यहाँ पे वेटेज आ रहा है। 2024 में क्या हुआ कि लगभग यार 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। तो ज्योमेट्री का वेटेज 3 और 4 अच्छे से करके जाना है यहाँ पे, है ना। मेंसुरेशन का वेटेज आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ रहा है। अब डीआई क्या है कि डीआई देखो यहाँ पर लगभग 2 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में, यहाँ भी लगभग 2 क्वेश्चन, यहाँ पे हर शिफ्ट में लगभग 4 सवाल आए, तो उसका वेटेज 2 से 4 है, ठीक है। आएगा जरूर, डीआई जरूर पूछा जाता है, तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना। अब आप लोग को मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे से, ठीक है, खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि यार कौन से चैप्टर्स हमारे ज्यादा वेटेज रखते हैं, किन पे हमें ज्यादा फोकस देना है। अब देखो, मैं ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा कि मतलब जो चैप्टर जिनका वेटेज कम है उनको एकदम ही छोड़ के चले जाओ, वो अब आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सर कम से कम चीज़ें पढ़नी है, और हमको ऐसा नहीं कि पूरे 50 में 50 लाने हैं, हमारा स्कोर जो है एक अच्छा आ जाए, 45 की रेंज में हमारा स्कोर आ जाए, हम खुश हैं, तो आप लोग जो है मेजर वाले जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया, ठीक है। अगर समय की पाबंदी है तब ये वाली एडवाइस मानिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं तो सभी कवर करिए, ठीक है। लेकिन फिर अब सुनिए, ठीक है, आप यहां पर जो है जैसे कि आपने देखा मिक्सचर एंड एलिगेशन कम पूछा जा रहा है ना, उसी तरीके से ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स ना के बराबर पूछा जा रहा है। पाइप एंड सिस्टर्न ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट का इस्तेमाल है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोग को जो है समय देने की जरूरत नहीं है। एवरेज में भी बहुत ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि आपने देखा कि उतना हम लोग को आउटपुट वहां से मिल नहीं रहा। इसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ जो है उतना आउटपुट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास वाले क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर लोगे, तो इसमें भी बहुत ज्यादा जो है समय नहीं देना। जो 1-2 नई टाइप है उस पर आपको अपना फोकस करना है, अगर वो नहीं किया आपने तो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस अगेन ना के बराबर पूछा जा रहा है, तो ये सब चैप्टर जो है आप इसमें अपना समय बचाइए, और बाकी जहां पर ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उसमें आप लोग को ये है अपना समय इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अगेन वही चीज है कि समय कम है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस जो आप लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करनी है, ये हम आपको बता दें कि अब आपका जो फोकस है आखिरी के 2 महीने पे वो होना चाहिए ओनली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई नए टाइप के सवाल, है ना, कि ये आ सकते हैं, है ना, या फिर बेसिक वाले हम सवाल जो है करे जा रहे हैं, उनसे आपका फायदा नहीं होगा। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिरी के 2 महीने में। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। मैथ्स में भी यही एडवाइस रहेगी, ये एडवाइस आप रीजनिंग में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी 80-20 रूल, हर चैप्टर में ये आप लोगों का ये वाला रूल जो है अप्लाई होगा, ठीक है। क्या होता है 80-20 रूल कि भाई अगर आप 20% ऑफ द टॉपिक्स पढ़ ले रहे हो तो उससे 80% ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एल्जेब्रा की ही हम बात करें, है ना, एल्जेब्रा में यार 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है ना कि इसका 20% यानी कि केवल 4 ही टाइप्स है जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है ना। स्क्वायर वाले फॉर्मूले अच्छे से हम करके चले जा रहे हैं, क्यूब वाले जो फॉर्मूले 2 टर्म्स और 3 टर्म्स के वो करके चले जा रहे हैं, x+1/x जो इनवर्स फंक्शन होता है
वो वाला टाइप करके जा रहे हैं, इसी से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सी स्मार्ट स्टडी हो गई। हर जगह आपको ये अप्लाई करना, और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि पूरा सिलेबस जो है 80-20 रूल से आप मैथ्स का कैसे फिनिश करोगे। आप चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो है ना, क्योंकि समय कम है तो आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है, आपको 80-20 रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको निपटाइए, ठीक है, फिर बाकी आपका मॉक टेस्ट, बाकी आप लोग रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आपकी जो है और स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगेन इस पर जितना एम्फेसाइज किया जाए उतना कम है कि सिर्फ एक बार चीजों को करना इनफ नहीं है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और कांस्टेंट रिवीजन। ये नहीं कि एक बार सिलेबस फिनिश हो गया हमने उसका रिवीजन चलो एक बार करके रख दिया, ठीक है, 1 महीने पहले रिवीजन करके रख दिया, फिर सीधे एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आप वापस से एक न्यूबी हो जाओगे वहां पे, है ना। तो रिवीजन आपको करना है लूप्स में। जब आपका सिलेबस अपने एंड से आपको लग रहा है कि हाँ हमने कर लिया है, तो वापस से उसको पूरा रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैंने, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हम आपको माइंड मैप्स जो है वो भी बताते हैं कि जैसे हर टाइप में कौन से तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है, एक रेशियो मेथड हो जाता है, एक आपका ट्री मेथड हो जाता है, एक आपका परसेंटेज मेथड, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा ये माइंड मैप्स के थ्रू आपको पढ़ाते हैं। तो वो खुद की आपकी टेक्निक्स होती है जो कि आप याद रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में बिल्कुल समय वेस्ट ना हो, है ना। तो ऑफकोर्स आपका जो रिवीजन है वो खुद के अगर शॉर्ट नोट्स है उससे आप लोगों का बेस्ट होगा, ठीक है। और एक और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई टेस्ट अपने आप को करते रहना है ना। इस फिराक में मत रहिएगा कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले हम, है ना, पूरा 100% कंप्लीट कर ले फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, है ना, क्योंकि वो समय कभी नहीं आएगा। आपको लगता है कि मेरा 70% 80% सिलेबस हो गया है कंप्लीट, मॉक टेस्ट पे सीधे कूदाओ, है ना, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं उस पर, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। उसके बिना भी सिलेक्शन ले पाना संभव नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट जब देते हो तो एनालिसिस से बहुत कुछ सीखोगे कि कौन से आपके वीक एरियाज है, कहां पर बार बार मिस्टेक हो रही है, तो उससे जो है आप लोगों का मॉक में और सुधार आएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि आपको आगे आने वाले 2 महीनों में अप्लाई करने हैं, ठीक है। और अगेन एक कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि मैं आपको बता दूं, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। सबसे जो बड़ी गलती वो है ये वाली कि केवल वीडियोस देखते जाएंगे, खुद क्वेश्चन सॉल्व ना करना, ठीक है। मैथ्स में भी रीजनिंग में भी, तो इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। वीडियोस देखिए खुद से, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, सेल्फ स्टडी में समय नहीं दिया है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। मॉक ना देना है ना कि चैप्टर समझ में तो आ ही गया है, अब एग्जाम में सीधे जाके दे आएंगे। आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार उस समय की पाबंदी हमसे कैसे गलती करवाती है, ठीक है। जब टाइमर चल रहा होता है कि हाँ 40 सेकंड में नहीं किया तो अगला क्वेश्चन जो है आ जाएगा, है ना, या फिर टाइम हमारा खत्म हो जाएगा, तब जो है आते आती चीजें गलत होती है, सिली मिस्टेक्स होती है। तो ये सब चीजें आपकी करनी है। अगेन रिवीजन ना करना, है ना, कि हमने यार परसेंटेज तो अच्छे से पढ़ ही लिया है, क्या ही रिवाइज करना, एग्जाम में आएगा कराएंगे, पता चला कि वो यार आपको टेक्निक ही नहीं याद आ रही जो हमने आपको बताई थी, है ना, कैसे करना है ऑप्शन से वहां पर एक वैरायटी में, आपको याद ही नहीं आ रहा। तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक लास्ट नोट के संग हम यहाँ इस वीडियो को फिनिश करेंगे यार। आखिरी के 2 महीने में मेंटल हेल्थ, है ना, होता क्या है कि हम लोग 2 महीने हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा यार प्रेशर ले लेते हैं। देखो थोड़ा बहुत प्रेशर लेना अच्छी बात है, उससे क्या है आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लेकिन एक्सेस में हो जाए तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का आप लोगों को अपने भाई खास तौर पे ध्यान रखना है। एकदम से बहुत ज्यादा एग्जर्शन नहीं ले लेना कि यार पता चला एक दिन 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लिया, आगे के 2-3 हम लोग जो है आगे आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें पढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है, तबीयत खराब हो गई, ये सारी चीजें, है ना। तो खास तौर पे अपना फिजिकल हेल्थ का तो देखो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि दिन दिन कीमती है यहाँ पे, और मेंटल हेल्थ का भी बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी लगता है कि नहीं यार ज्यादा हो रहा है मेंटल एग्जर्शन, तो फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए आप, जो भी आपको पसंद है ना, बैडमिंटन खेलना, वॉक करना, एनीथिंग, है ना, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी जो आगे आने वाले 2 महीने की तैयारी है आपको प्लान करनी है। अब भाई जैसे कि आपको मालूम भी पड़ गया होगा कि हम मैथ्स के ही टीचर हैं, तो हमारी डेली यूट्यूब पर क्लासेस आपकी चल रही है मैथ्स की एट 6 PM, ठीक है। हम 40 दिन 40 टॉपिक की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक में जो जो हाई वेटेज वाली वेराइटीज है उनको कैसे करना है एग्जाम अप्रोच से, ये चीजें आपको सिखाते हैं। तो ये समय रख लीजिए 6 बजे यूट्यूब वाला, और हमारे संग आपको यहां पर जरूर जुड़ना ही जुड़ना है, ये तो मैंडेटरी है। और बाकी किसी स्टूडेंट को अगर लगता है कि नहीं सर ये सारी चीजें हम खुद से नहीं कर सकते, हमको एक गाइडेंस की जरूरत है,
तो हमारे जो बैचेस हैं आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर। सीधे सीधे एसएससी महापैक में आप आ जाइएगा, क्योंकि इसमें हमारे सभी एग्जाम्स के कोर्सेज जो है अवेलेबल है। आप सीजीएल देने जा रहे हैं, सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट, आपको सब मिल जाएगा इस महापैक में, ठीक है। सभी कोर्सेज का एक्सेस रहता है। और जो सबसे ज्यादा आपके समय मेरे ख्याल से काम आएगा वो है यहाँ पर जो हम प्री रिकॉर्डेड वाला कंप्लीट कोर्स देते हैं, क्योंकि अपने पेज से आप जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है ना। लाइव कोर्सेज भी है, आपका प्रैक्टिस बैच आगे आएगा, वो भी इसमें मिल जाएगा आपको। सारे कोर्सेज का एक्सेस रहता है इस महापैक में, ठीक है। हमारा कंप्लीट वीडियो कोर्स, पूरी टेस्ट सीरीज, हमारी जितनी भी किताब है, सब चीजें मिलेंगी, है ना। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया कि प्रैक्टिस करनी है आप लोग को सवाल की, रेलेवेंट क्वेश्चंस की, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर मिल जाएगा। करना क्या है, लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाइए lab.live। वहां पे इस महापैक को ज्वाइन करते टाइम यूज दिस कोड lab248, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम बेनिफिट होगा आपको यहां पे मिल जाएगा। लेट मी शो यू, ठीक है। ये lab.live है, अब इसमें सीधे महापैक पे आ जाओ, है ना। लाइव कोर्स में इंडिविजुअल कोर्सेज आपको मिलेंगे, लेकिन अगेन महापैक में मैंने बताया कि इसमें फायदा क्या है, आपका सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, ईच एंड एवरीथिंग, प्रैक्टिस बैचेस, सब कैलकुलेशन बैच, सारी चीजें, है ना। मेक श्योर कि एंड पे आके आप यहाँ पे कोड लगा दें lab248, तो क्या है, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड जो 1 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी है ये भी आपके यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। तो होपफुली ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोग को देखने के बाद अब कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है मैं उनको पूरा आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड बस अब तैयारी में जुट जाइए। बाय बाय।